जय भोलेनाथ की। 13वां अध्याय सदाचार। शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्याता, धनोपार्जन और अग्निहोत्र आदि का विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले धर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचरण का पालन करने वाला है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में भी आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा के सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का पालन भी करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों को दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों का भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में जो भी धान्य आदि वस्तुओं की क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य है। दूसरों को वाणिक करते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा वैश्यों में सेवा लगा रहता है, वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उस लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय की चिंतन करें। प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्नि, कोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर कर्मशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। रात के पिछले पहर उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। बाएं हाथ से उपस्थित को ढककर तथा दाहिने हाथ में मुख को ढककर मल त्याग करें और उठने पर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से गुद्दा की शुद्धि करें अथवा देवताओं और पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल की शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी का आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते अथवा उसके पतले काष्ठ के जल से दातुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करे।
यदि कंठ तक कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान नांग तर्पण भी करे। उसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों से उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे वह वस्त्र को वहाँ न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए। वहाँ पत्थर पर, लकड़ी पर आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। हे द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जबलादि उपनिषद में बताए गए हैं अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उनके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए। इसके पूर्व यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। आपो हिष्टा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश से छहाए इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो हिष्टा इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इसके प्रथम ऋचा में 3 चरणों के पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों में पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों में पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। जय भोलेनाथ। किसी अपवित्र वस्तु के किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राज भय या राष्ट्र भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यश्च मनुष्य इस सूर्यानुवांक तथा सांझ काल में अग्निश्च या माँ मनुष्य इस अग्नि संबंधी अनुवा के जल के आचमन करके पुनः जल को अपने अंगों का प्रोक्षण करे। मध्य काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र के आचमन करके पूर्वतः प्रोक्षण करना चाहिए। प्रातः काल में संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सांझ काल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल में समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सांझ काल में सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह शाम संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए हुए बिना जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करनी चाहिए। यदि एक दिन बीत जाए तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल में लिए नित्य नियम अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करे। यदि नित्य कर्म लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके लिए प्रायश्चित 1 लाख गायत्री के जप करना चाहिए। यदि मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए इस गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का, ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें
तत्पश्चात तर्पण कर ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण भाग में प्रस्थ मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर अथवा अन्य किसी नियम स्थान पर आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे। संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव जप करने का पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। ओम का मंत्र जपने के बाद गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव ओम। प्रणव के अ उ म ये तीनों अक्षरों को जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव को जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों के सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों वृत्तियों को, मन की वृत्तियों के तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। बुद्धि के द्वारा प्रणव को इस अर्थ के चिंतन करता हुआ इसका जप करता है, वह निश्चय ही ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव नित्य जप करना चाहिए। इसे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार, सांझ काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्ट 1 13वां अध्याय का पार्ट 1 हो गया। दूसरा पार्ट। जय भोलेनाथ।